व्यासदेव द्वारा अर्जुन को सतयुग आदि चारों युगों के धर्मों का उपदेश, व्यास द्वारा एक वेद संहिता का चतुर्धा विभाजन, चारों युगों में चतुष्पाद धर्म की विभिन्न स्थिति का निर्दर्शन तथा कलयुग में धर्म के ह्रास का प्रतिपादन। व्यास जी कहते हैं, तदनंतर काल के प्रभाव से वे सभी प्रजाएं क्रोधाभिभूत होकर एक दूसरे की जमीन, धन, स्त्री आदि को बलपूर्वक ग्रहण करने लगे। ऐसी अव्यवस्था देखकर भगवान ब्रह्मा ने मर्यादा की रक्षा करने के लिए और ब्राह्मणों के कल्याण के लिए क्षत्रियों की सृष्टि की। प्रभु ने त्रेता युग में वर्ण तथा आश्रम की व्यवस्था और पशु हिंसा से रहित यज्ञों का प्रवर्तन किया। द्वापर में लोगों में सदा मतभेद, राग, लोभ, युद्ध तथा तत्वों के निश्चय का असामर्थ्य रहता है। एक ही वेद त्रेता में 4 पादों में विभक्त किया जाता है और द्वापर आदि युगों में वेद व्यास के द्वारा वही वेद 4 भागों में बांटा जाता है। ऋषि पुत्रों ने पुनः भ्रांत दृष्टिया मंत्र और ब्राह्मणों के विन्यास तथा स्वर एवं वर्ण के व्यतिक्रम से विभक्त वेदों के पुनः विभाग किए। वैदिक ऋषियों ने कहीं कहीं समानता, विशेषता और दृष्टि भेद के आधार पर ऋक, यजु एवं साम संज्ञक मंत्रों की संहिताओं का संकलन किया। हे सुब्रत, उन ऋषियों ने ब्राह्मण, कल्पसूत्र, मंत्रों, इतिहास पुराण और धर्म शास्त्रों का उपदेश किया है। अवर्षण, मृत्यु, अनेक व्याधियों, उपद्रवों और मन, वाणी तथा शरीर संबंधी दुखों के कारण मनुष्यों को निर्वेद उत्पन्न होता है। फिर निर्वेद के कारण उनमें दुख से मुक्ति पाने का विचार पैदा होता है और विचार से वैराग्य उत्पन्न होता है तथा वैराग्य से अपने दोष दिखलाई पड़ते हैं। दोष दर्शन के कारण द्वापर में ज्ञान उत्पन्न होता है। द्वापर में यह वृत्ति रजोगुण और तमोगुण से युक्त कही गई है। सर्वप्रथम सतयुग में धर्म प्रतिष्ठित था, वह त्रेता में भी रहता है। द्वापर में व्याकुल होकर वह धर्म कलयुग में विलुप्त हो जाता है।